नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुराने बुजुर्गों की कहावत थी, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो समझिए आप बहुत अमीर हैं। तो आज के दौर में हर कोई व्यक्ति ये चाहता है हम निरोगी जीवन जिएं, पर उसके लिए कुछ मेहनत हमें करना भी ज़रूरी है। हर कोई चाहता है हम दवाइयों से दूर रहें। लोग आज के दौर में योग को अपना रहे हैं और लोग आज की व्यस्त ज़िंदगी में हर कोई चाहता है समय की बचत के साथ साथ हम स्वस्थ रहें। ऐसे ही हमारे सामने कोई एक्सरसाइज हो या ऐसा हम कोई ऑप्ट कर रहे तरीका ऑप्ट करें जिससे हम स्वस्थ दिखें। इस समय हम बताना चाहेंगे आपको श्री गुरु जी आरोग्य केंद्र में है, बताना चाहेंगे राजौरी वाले, यानी कि विवेक गुरुजी राजौरी वाले, जो कि रिहाड़ी कॉलोनी में इस समय मौजूद हैं। किस तरह से नेचुरल एक्वा प्रेशर से आपकी बीमारियों को, आपके टॉक्सिन को आपके शरीर से बाहर आपको स्वस्थ करता है, ये हम आपको लाइव बताएंगे और जिसका डेमो हम भी यहाँ पर लेंगे। पर इस समय देख रही गुरुजी, इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से प्रक्रिया करनी है, क्या समय इनका रहेगा, क्या शुल्क रहेगा। पर सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे आए हुए यहाँ पर जो इनसे यहाँ पर इलाज करवाते हैं एक्वा प्रेशर के माध्यम से, सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, आप कितनी देर से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 1.5 महीने से आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? अभी फ़र्क है मुझे थोड़ा। जी। चलने में प्रॉब्लम थी, नसें बंद थी, चल नहीं सकता था। जी जी। ऐसे ही चलता था लटक लटक के। अब थोड़ा फर्क हुआ, सीधा हो गया। हाँ, सीधा हो गया। तो कितना लाभकारी है ये आपके लिए? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैम, आप भी यहाँ पर आती हैं? हाँ जी, मैं 2 दिन ही आई हूँ अभी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फ़र्क पड़ता है इस करने से। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर डेमो, फिर गुरुजी से आप बात भी करवाएंगे। कहते हैं ना कि ज़रूरी होता है कि चैरिटी बिगिन्स एट द होम। जब तक आप अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी जो हम जनता के समक्ष रख रहे हैं। चलिए, अब हम भी करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले ऑफ कैमरा हमने बात की, आज के दौर में ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल की बात करें या अंदर ब्लड का थिक हो जाना जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर में प्रॉब्लम आती है, हाइपरटेंशन, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर की अंदरूनी जिस्मानी जो नाड़ियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं जैमिंग हो जाती, जिसके चलते आप काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। आने वाले समय में ऐसा होता कि वो लाइलाज हो जाती हैं। पर यहाँ पर अपनी इंद्रियों को आप किस तरह से आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये सही करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ और कहीं ना कहीं अपने शरीर को स्वस्थ महसूस करते हैं। चलिए गुरुजी, आपका भी स्वागत है, आपसे बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम डेमो लेना चाहेंगे। आइए मैम, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, हम बैठ रहे हैं हम यहाँ पर, और गुरुजी पाँव कहाँ रखने हैं बताइए ज़रा। यहाँ पर? हाँ। ऐसे? हाँ, जी। ये नारियल का तेल है, ये इसलिए डाला जाता है। जी जी। ये नारियल का तेल है, ये इसलिए डाला जाता है कि ये स्मूथली जो है आपके पैरों में मसाज कर पाए। और जिन लोगों को घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उनके लिए गाय के देसी घी से भी हम जो थेरेपी करवाते हैं। कुछ बड़े सारे लोग होते हैं जिनको हम मीठा तेल जिसको बोलते हैं, तिल का तेल, उससे भी थेरेपी कराते हैं। जिस तरह के रोग होते हैं उसके मुताबिक हमको ये ऑयल या घी का जो है प्रयोग करना पड़ता है। ये गुरुजी दिख रहा है जो काला काला हो रहा है, क्या है ये? मैडम, आपके अंदर जो टॉक्सिन है, आपकी नाड़ियों के अंदर जो ब्लॉकेज है, ये टॉक्सिन है। और ये क्या चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप जो भी खाना खाते हैं उसमें जो ऑयल कंटेंट है वो हमारे मल के रास्ते वो बाहर नहीं निकलता, वो हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेज करता है। हाँ जी, जी जी। और उसी के कारण जो है हमारे शरीर में अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। थायराइड, बीपी, शुगर। नाड़ियों में ब्लॉकेज रहेगी तो घुटनों में पेन भी होगी, बैक पेन भी होगी, कंधों में पेन होगी, माइग्रेन, सिर का दर्द, इसके बाद सर्वाइकल पेन, आँखों में कमज़ोरी। ये सारे रोग जो हैं हमारे इसी के कारण होते हैं, ये टॉक्सिन के कारण। जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग थे, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि लोग थे, ये उन्हीं की थेरेपी है। आज ये मशीनों के रूप में आई है। आपने सुना होगा पुराने जो बुज़ुर्ग थे ना, कांसे की कोली के ऊपर गाय का देसी घी लगाकर आधा घंटा पौना घंटा रोज़ मालिश कराते थे अपने पैरों के तलों में, क्योंकि हमारे पैरों के तलों में ये सारे हमारे एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। और जब ये एक्वा प्रेशर
के कारण जब इसमें रबिंग की जाती थी कोली से, तो उससे जो ये ब्लैक रूप जैसे अभी देख रहे हो ये टॉक्सिन निकल रहा है, वैसे ही हाँ जी, अभी आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ही इतना आ गया, आप मान के चलो आपका 70 से 80% टॉक्सिन होगा। और इससे जो आपका जो जैसे मोटापा भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, ये टॉक्सिन के कारण ही बढ़ता है। और ये पुरानी जो लोग थे वो भले ही पढ़े कम थे लेकिन गुड़े ज़्यादा थे, वो अपने आप में डॉक्टर थे, उनको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना ही उस समय इतने डॉक्टर होते थे, ना ही इतने सारे इलाज थे, नेचुरल थेरेपी से वो अपने घरों में उपचार करते थे। गुरुजी देखिए, ये मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगी, काला काला देखिए, अभी जब मैं बैठी थी बिल्कुल, हाँ ये देखिए बिल्कुल, जो मोस्टली आपने भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, पैरों की नाड़ियाँ और नाभि से शरीर के सारे अंगों की जो नसें वो जुड़ी होती हैं। और पैरों की नाभि में देखिए, आप साइडों पे देखिए जी, अब देखिए ज़रा, जब मैं बैठी थी बिल्कुल भी ब्लैकिश कुछ नहीं था, इन्होंने जी बिल्कुल अभी जैसे देख रहे हैं कि अभी आपके जो पाँव है ना, जैसे जैसे ये यहाँ पे थेरेपी हो रही है, वो आपका ब्लैकिश जो है वो टॉक्सिन निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अमूमन तौर पे क्या होता है, 2-3 दिन लगते हैं इसको टॉक्सिन को पिघल कर, क्योंकि आज आप फर्स्ट डे आए हैं, आपका बड़ा कम निकल रहा है। लेकिन आप देखेंगे जैसे आपसे पहले जो जितने भी लोग करवा के गए, जो रेगुलर थेरेपी करवा रहे हैं, अब उनका टॉक्सिन 90%, 85%, 80% इस तरह से निकलता है। तो जो लोग इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है हमारे खान पान का। हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ है, हमने कब खाना है, क्या खाना है, अगर हम उसको जान लें तो हमको कोई भी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की जो है वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो है पहले तो शाकाहारी बने, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, और उसके बाद हमको सुबह में क्या खाना है, दोपहर के भोजन में क्या खाना है, रात को जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं लेनी है, दालें, दूध, दही, अंडा, मछली, मीट, ये रात को नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है रात को 10-11 बजे के बाद भी खाते हैं। और जो हम रात को सूर्यास्त के बाद खाते हैं वो तकरीबन टॉक्सिन बनता है, क्योंकि उस समय हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काम करना थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए हमको, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से, अपने श्री गुरुजी आरोग्य केंद्र के माध्यम से आप तक ये सभी जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग निरोगी जीवन चाहते हैं तो आप लोगों को अपने खान पान और अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। जो हम रात 8 बजे के बाद जितना भी खाना खाते हैं वो टॉक्सिन बनता है। तो थोड़ा सा व्यायाम होना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज होनी चाहिए, थोड़ा योग होना चाहिए। अगर आप थोड़ा दिन में 4-5 किलोमीटर भी पैदल चलते हैं तो आपका टॉक्सिन नहीं बनेगा, आपकी नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं आएगी, आपको शरीर के अनेकों रोगों से छुटकारा मिल सकता है। तो यदि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो हमारे इस आरोग्य केंद्र में पधार कर, रिहाड़ी कॉलोनी नियर बेबी कैटर्स के पास हमारा क्लिनिक है, आप आइए। यहाँ पे गरीब लोगों के लिए टोटली फ्री है, जो गरीब हैं, जो विडोज़ माताएं हैं। जी अभी 5 मिनट क्लॉकवाइज, 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। तो गुरुजी जी क्या शुल्क रहता है, क्या टाइमिंग रहता है, ये भी बताइए। जो लोग दे सकते हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये है पर डे का, जो नहीं दे सकते उनके लिए निःशुल्क है। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, आपके चैनल के माध्यम से भी, जो गरीब लोग भी हैं, जो तरह तरह के जो लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, और बड़े सारे ऐसे लोग हमारे पास आए जो जिनको रात को नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आती थी, वो भी ठीक होके गए हैं। जिनको बहुत पुरानी घुटनों की प्रॉब्लम थी, जिनको उठा के लाया था, परमात्मा की कृपा से हमने उनको भी यहाँ से चला के भेजा। तो यही चीज़ है, हम सभी अपने जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि एक तो शाकाहार अपनाएं, क्योंकि जितना भी हम नॉनवेज खाते हैं ये हमारे शरीर में बीमारियों का घर बनता है, क्योंकि हमारा पाचन तंत्र जो है वो नॉनवेज को पचाने के लिए बना नहीं है। तो हमारा एक ही संदेश है राष्ट्रीय वैदिक सनातन संस्थान का और धर्म जागरण संस्थान का कि सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग शाकाहारी बने, सभी लोग जो है स्वस्थ रहें, तभी हमारा भारत, हमारा जो जम्मू क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर है, वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेंगे तो तभी सभी के साथ अच्छे से सहयोग करेंगे,
मिलेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे। गुरुजी टाइमिंग क्या रहेगा ये भी बता। टाइमिंग हमारी 9 बजे से 1 बजे तक है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 4 बजे से 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तो कृपया इसी के बीच में आएँ और इसी के बीच में ही कॉल करें। कई लोग ना रात को 12 बजे भी कॉल करते हैं, 11 बजे भी करते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया इसी बिटवीन आएंगे और इसी के समय में कॉल। जो सारा आप ट्रीटमेंट करते हैं बस पैरों से ही होता है यहाँ पर जो एक्वा प्रेशर? जी जी मैम, हमारा एक्वा प्रेशर अलग अलग नाड़ियों के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है हर एक व्यक्ति की नाड़ियाँ किसी की नाजुक भी होती हैं, अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी दाब अलग लग गया। देख रहे हैं गुरुजी काफ़ी अब ब्लैकिश हो गया। जी जी, अभी ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ जी, जैसे जैसे आपका ये आता जाएगा, अब जैसे फर्स्ट डे है तो अभी आपका कम निकला है, अब जैसे ये पिघलता है, ये जमा होता है हमारी नाड़ियों में, तो ये हैवी होने के कारण नीचे नीचे बैठा रहता है। जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट करवाएंगे ये इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद एक लेवल आएगा जब इससे घटना शुरू हो जाएगा। जब 20-25% रह जाएगा तो हम बोलेंगे अभी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, अभी आप ठीक हैं। यानी यहीं से पता चल जाता है कितनी देर हमें करना है। ये ब्लैकिश जो निकल रहा है टॉक्सिन, इसी से आप पता चल जाता है। तो मोस्टली जो आपके पास लोग आते हैं गुरुजी, मोस्टली कौन सी बीमारी से ज़्यादा आज के दौर में ग्रस्त? घुटनों और कमर की दर्द से, माइग्रेन वाले, जिनको नींद नहीं आती, जिनका पाचन तंत्र बिगड़ा हुआ है, उनको कोई चीज़ पचती नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद लैट्रिन जाना पड़ता है, वो लोग इसी कारण सफ़र नहीं कर सकते हैं। वो लोग बेचारे जो है अवॉइड करते हैं कि अपनी गाड़ी हो तो तभी जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, वो लोग भी ठीक हो कर गए। तो इसमें थोड़े से परहेज़ रहता है हमारे इस ट्रीटमेंट में कि आपको ना जितना भी फ्रिज का पानी है वो नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक जूस से थोड़ा सा परहेज़ रखना है, और थोड़ा सा जो फास्ट फूड है इसको छोड़ना है, क्योंकि ये फास्ट फूड वाला जो कल्चर है ना, ये हम सब लोगों को बीमार कर रहा है। हर घर में 5-10 हज़ार की दवाई जा रही है, तो अगर आप फास्ट फूड को जितना कम करेंगे उतना निरोगी जीवन पाएंगे। बिल्कुल। आज के दौर में गुरुजी हर कोई चाहता है हम अंग्रेज़ी दवाइयों से हटकर कोई ऐसा आयुर्वेद का नुस्खा अपनाएं या इस तरह का थेरेपी लें, ताकि दवाइयों से, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो आज के दौर में लोग यही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जो आपने चीज़ें बताई हैं बड़ी लाभकारी, और ये इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। मोस्टली ये जो अभी आप एक पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट होती है मोस्टली, अगर प्रॉब्लम? देखिए ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है उसकी नाड़ियों में ब्लॉकेज कितनी है। कई लोग होते हैं जो 15 दिनों में ठीक हो जाते हैं, तो कई 1 मंथ लगता है, कईयों को 2 महीने लगते हैं, कईयों को 3 महीने भी लगते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे उठा के लाया उनको चलाने में हमें कई बार 3 महीने का समय भी लग जाता है, लेकिन ये गारंटी होती है कि ये चल कर जाते हैं। सिर्फ आप थेरेपी से, कोई मेडिसिन नहीं? आप नहीं, कुछ भी मेडिसिन नहीं हम देते हैं, हम उनकी नाड़ी देखकर उनके हिसाब से जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए हम उसी के हिसाब से करते हैं। ये समय आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये फुट रेफ्लेक्सोलॉजी चैट है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं इसमें राइट और लेफ़्ट पाँव, और वाकई ये आप भी जानते हैं कि पैरों की नाड़ियों जो पैर होते हैं, इससे जिस्म के कितने अंगों की नाड़ियाँ जो जुड़ी होती हैं। तो वाकई अगर इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, इनकी थेरेपी ली जाए, और जो हम देख रहे हैं इस समय प्रेजेंट जो है समय, कई सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में जिन्हें घुटनों की छोटी एज में बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उम्मीद करते हैं जो भी लोग इस समय में देख रहे हैं, हम इनका नंबर, गुरुजी का नंबर अपनी कैप्शन में डाल देंगे, क्योंकि आज के दौर में जब हम कहीं जाते हैं हम भी देखते हैं, क्योंकि समय की कमी की वजह से लोग कहीं भी जाना या कहीं वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते जो टॉक्सिन है हमारे अंदर जमा होकर काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों को सामने लेकर आते हैं। पर ऐसा होता, देखिए ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो अभी दिखा रहे हैं ये निकले हैं अंदर से टॉक्सिन। ये देखिए ये चीज़ें, आपका आज जो टॉक्सिन निकला है इसकी मात्रा है 55% मीडियम वाली, यानी आपका ज़्यादा डार्क नहीं आया है। एक होता है लो, एक मीडियम, एक हाई, एक सुपर हाई। तो जो आपकी जो रेशो है इस टॉक्सिन की, ये है 55% मीडियम वाली। तो यानी आपका इससे बढ़ेगा। अभी आपके अंदर जो मैं इसकी रेशो को देखते हुए बता सकता हूँ कि आपके अंदर 70 से 80% हाई वाला टॉक्सिन होगा। जैसे आप अगर रेगुलर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपके अंदर 80% के करीब पहले जाएगा, फिर उससे धीरे धीरे कम होते होते आप ठीक हो जाएंगे।
एक एक दिन में कितना समय देना पड़ेगा यहाँ पे? अगर कोई जोड़ों के दर्द से, जो कमर की दर्द, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो वर्कआउट काफ़ी करते हैं, जिन्हें 30-30 साल पुरानी बैक एक है और जाती नहीं दवाइयों से भी, तो कितना उन्हें समय देना पड़ेगा? उनको सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए। सिर्फ 10 मिनट हाँ जी। और जिनको घुटनों में बिल्कुल सेंसेशन नहीं है, जिनके घुटने बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनको 20 मिनट्स चाहिए पर डे। आम जो लोग हैं जिनकी नाड़ियों में जान है, जिनकी नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, थोड़ा है लेकिन चल रहा है, तो उनको 10 मिनट्स सफिशेंट है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जो भी जनता ने इसे हमें देखा है, क्योंकि हर घर में आज के दौर में अगर देखा जाए, हमारे खान पान की वजह से लोग जो है बीमारियों से ग्रस्त हैं, और हर कोई चाहता हमें ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिले जिसमें समय की बचत भी हो। और देखिए, ये देखो, दिखा रही मैं, ये देखिए, ये पूरा। अब आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को टच किया आपका। अधिकतर जो टॉक्सिन आया एडी से, एडी में आया, बिल्कुल। तो एडी में आपके घुटनों से बिल्कुल, अपेंडिक्स और स्मॉल इंटेंस, बिल्कुल बिल्कुल, और लोअर बैक जो एरिया है इसको कवर किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यानी कि आप, और ये सामने ये देखिए, मैं शुभम जी से कहूँगी, शुभम ज़रा यहाँ पर कैमरा घुमाइए, ये देखिए, यानी सर ने साफ तौर पर कहा जो टॉक्सिन्स निकले हैं इसी से एरिया। और आपको पता, जब एडीए में हो तो कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, मोस्टली रहती है। तो ये कई सारे आज घर घर की कहानी है। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा, और क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारी जनता स्वस्थ रहे। और यहाँ पर जो लाइव हमने आपको डेमो करके बताया, और वाकई अच्छा लगा, कोशिश करेंगे हम भी गुरुजी के पास रोज़ आए, क्योंकि हर कोई चाहता है अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ है। अगर परिवार में एक भी व्यक्ति अस्वस्थ हो या हॉस्पिटल तक पहुंच जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम गुरुजी का नंबर जो ऊपर कैप्शन में डाल देंगे, जो घुटनों की दर्द से ग्रस्त है या बैक एक की वजह या अन्य कई बीमारियों से ग्रस्त है, आप यहाँ पर आइए। और ये गुरुजी ने टाइम भी, समय भी बता दिया किस समय आपको यहाँ पर आना है। दिन में दो टाइम ये बैठते हैं, आप फ़ोन कॉल करके इनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो गरीब लोग जिनके पास बड़ी मुश्किल है अपने परिवार को चलाना या अपना दिनचर्या या अपने 2 वक्त की रोटी कमाना, उनके लिए गुरुजी ने कहा कि निःशुल्क करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग दे सकते हैं उनका पर डे का 100 रुपीज़। तो छोटी सी बात है, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और सेहत से बड़ी कोई नियामत नहीं है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और फिर से एक बार एड्रेस बता दूँ, नियर बेबी कैटर्स, गुरुजी का जो यहाँ पर इन्होंने क्लिनिक बनाया हुआ, और देख रही हैं मशीनें यहाँ लगी हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आइए, एक बार आकर थोड़ा रिजल्ट देखिए, खुद पता चल जाएगा आपको। बार बार आएंगे, क्योंकि आज हमें भी अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ आप भी रोज़ यहाँ पर आकर कोशिश करेंगे हम सब स्वस्थ रहें, और वो तभी हो सकेगा अगर हम उस पथ पर चलकर। सबसे बड़ी बात है, खाने पीने की थोड़ी सी परहेज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, आपका परिवार खुश रहेगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।